नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत सबरंग कार्यक्रम में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, कहते हैं कि ज़िंदगी साइकिल चलाने की तरह है। यदि आपको बैलेंस बनाए रखना है तो आपको चलते रहना होगा। साइकिल यदि खड़ी हो, स्टैंड पे ना हो, आप उस पे बैठे हों तो बैलेंस आप नहीं बना सकते, आपको बहुत कठिनाई होगी। लेकिन यदि साइकिल चल रही है तो आसानी से आप बैलेंस बना सकते हैं। कहने का भाव मित्रों कि हमें ज़िंदगी में कितनी भी बातें आ जाएं, परिस्थितियां आ जाएं, मुश्किलातें आ जाएं, हमें रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, लेकिन चलते रहना है। जब हम चलते रहेंगे बातें अपने आप हटती चली जाएंगी। कई बार जब दुविधाएं आती हैं, परेशानियां आती हैं तो हम बैठ जाते हैं, रुक जाते हैं, थम जाते हैं। लेकिन यदि हम बैठ जाएंगे तो नेगेटिविटी और भी हम पर हावी हो जाएगी। इसीलिए नकारात्मक बातें आई हैं, परिस्थितियां आई हैं, तो भी आप अपने कर्तव्य पथ पर आगे से आगे बढ़ते रहें, लक्ष्य की ओर आगे से आगे बढ़ते रहें। उन्हें इग्नोर करें, उनकी ओर ध्यान ना दें, लेकिन अपने लक्ष्य पर फोकस्ड रहें, अच्छाई के पथ पर चलते रहें, क्रियाशील रहें। जल्दी से जल्दी वो चीज़ें हल्की हो जाएंगी। बैठने से आप और भी भारी होंगे, और हम ये नहीं चाहते कि आप में से कोई भी भारी हो, बल्कि हम ये चाहते हैं कि आप हल्के फुल्के रहें, खुश रहें और ज़िंदगी का आनंद लेते हुए आगे बढ़ें। तो आइए इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ कि आप आगे से आगे बढ़ते चलें, चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। हर दिन आशा का नया संदेश है, हर सुबह उम्मीद की नई किरण है। हम ये ना सोचे कि हमारा आज का दिन कैसा होगा, पता नहीं मैं सफल होऊंगा या नहीं होंगी, या मेरे कार्य कैसे होंगे। ये सोचना मात्र ही जीवन के अंदर एक बहुत बड़ी निराशा है, और ऐसी निराशा कई दूसरी निराशाओं को जन्म देती है। हम अपनी आशा को नहीं छोड़े, अपनी उम्मीद को बिल्कुल भी कम ना होने दें। न केवल हम अपने जीवन के लिए आशा बनाए रखें, लेकिन दूसरे भी जो हमारे संबंध और संपर्क में आते हैं उन्हें भी हम आशा दें, उम्मीद दें, नया भरोसा दें। यही तो जीवन जीने की कला है। आइए आज से हम अपने जीवन के अंदर प्रतिदिन जब शुरुआत करें तो अपने आप को और दूसरों को आशा का नया संदेश दें। मित्रों, आज 8 मई है और आज के दिवस को विश्व थैलेसीमिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये एक आनुवंशिक रक्त रोग है जो कि माता पिता से ही बच्चों तक पहुंचता है, जिसमें हीमोग्लोबिन के निर्माण में गड़बड़ी हो जाती है। रक्त का निर्माण उस रूप में नहीं हो पाता जितने की शरीर को आवश्यकता होती है। एक प्रकार से जैसे महिलाओं में एनीमिया की बीमारी होती है, उसी प्रकार से पुरुषों में भी इसे देखा जा सकता है। रक्त क्षीणता की बीमारी इसे हम कह सकते हैं। बीमारी है तो इलाज भी है। किस प्रकार से जागरूकता लाई जा सकती है और किस प्रकार से इसका निदान किया जा सकता है, उस पर ही प्रकाश लेकर आज डॉक्टर साहब स्वास्थ्य की बात में हमारे साथ हैं। आइए सुनते हैं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपने नाम सुना होगा थैलेसीमिया का। आज हम सारे विश्व में थैलेसीमिया डे मना रहे हैं। भारत में लगभग 10 लाख लोगों को थैलेसीमिया, 10 लाख बच्चे स्पेशली उनको थैलेसीमिया हो जाता है। और ये थैलेसीमिया क्या कौन सी बीमारी है? इसमें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। जो हमारी जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसमें हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन लेके जाता है, सारे शरीर में सप्लाई करता है। तो इसमें हमारी रेड ब्लड सेल्स भी कम हो जाते हैं, एनीमिया हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा कमज़ोरी महसूस करता है, जल्दी थक जाता है, और उसकी जैसे बोन की ग्रोथ है, ओवरऑल बॉडी ग्रोथ कमज़ोर हो जाती है। तो 2 तरह का थैलेसीमिया होता है दोस्तों, एक अल्फा थैलेसीमिया, एक बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया में 4 जीन्स होते हैं, और कई बार किसी को एक जीन की म्यूटेशन होती है, उसमें पता नहीं लगता है, कुछ ज़्यादा डिफेक्ट नहीं होता है। 2 जीन्स की म्यूटेशन, 3 जीन्स की म्यूटेशन या 4 जीन्स की म्यूटेशन,
4 जीन की म्यूटेशन होती है तो अधिकतर स्टिल बर्थ हो जाती है, माँ के पेट में भी बच्चा मर जाता है, और 2 या 3 जीन की म्यूटेशन पे बच्चे को एनीमिया पता लगता है। और एक दूसरा होता है बीटा थैलेसीमिया। तो बीटा थैलेसीमिया में 2 जीन्स की म्यूटेशन होती है। एक जीन की म्यूटेशन पे हमें माइल्ड डिजीज़ होती है, जैसे ज़्यादा पता लगेगा, और किंतु 2 जीन की म्यूटेशन होने पर हमें तकलीफ ज़्यादा होती है, अर्थात हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाता है। पहले 2 साल में उसका पता लग जाता है, और इसके लिए बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है, जिससे कि यूजुअली आयरन लोड बढ़ जाता है, हड्डियों में डिफेक्ट पड़ जाते हैं। और उसके लिए आजकल थैलेसीमिया क्लिनिक्स बने हुए हैं, थैलेसीमिया सेंटर्स बने हुए हैं, क्योंकि ऐसे बच्चों को बार बार लगभग 1 महीना या 15 दिन में ही दोबारा खून देने की आवश्यकता पड़ सकती है, तो उनको हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई परमानेंट इलाज तो नहीं है, किंतु आज गवर्नमेंट ने डिफरेंट हॉस्पिटल्स में हमारे हॉस्पिटल में भी थैलेसीमिया क्लिनिक है, थैलेसीमिया सेंटर है, जहाँ पर हमारे पास बच्चे आते हैं, उनको हर महीने हम खून चढ़ाते हैं। 15 दिन में भी कई बार खून चढ़ाना पड़ता है, और उससे उनकी हेल्थ अच्छी, ग्रोथ भी अच्छी होती है, और आयरन ओवरलोड जो होता है उसके लिए हम दवाई देते हैं, जिससे वो ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपका बच्चा कमज़ोर लगता है, उसकी बोन में कुछ डिफेक्ट्स लगते हैं, जल्दी थक जाता है, आप तो ब्लड चेक कराएं, तो उससे पता लग जाएगा कि उसको कौन सा थैलेसीमिया है, अल्फा थैलेसीमिया है या बीटा थैलेसीमिया है। अकॉर्डिंगली उसका फिर हम इलाज कर सकते हैं। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। सचमुच इस संसार में जो भी आया है उसे जाना ही है। श्री राम जी भी गए तो रावण भी गया, सबको जाना है। कोई अच्छी बातों और स्मृतियों को छोड़कर जाता है पीछे, तो कोई बुरी स्मृतियों को छोड़कर जाता है। अपने कर्तव्यों के आधार पर कोई गुमनाम ही चला जाता है। हम सब क्या चाहेंगे कि जब हम इस संसार से जाना तो है, तो जाएं तो क्या छोड़ करके जाएं, इस पर ज़रूर विचार करना चाहिए। हम सब यही चाहेंगे कि हमारे पीछे कुछ सुंदर बातें हम छोड़ करके जाएं, ताकि लोग हमें उन सुंदर बातों, उन सुंदर कर्तव्यों के आधार पर याद करें। मित्रों, ऐसी ही एक महान विभूति थी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की आदि रत्नों में से एक आदरणीय राजयोगिनी कमल सुंदरी दादी जी, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को ही ईश्वरीय कार्य अर्थ समर्पित कर दिया था। आध्यात्म के पथ पर चलते हुए लाखों लोगों को उन्होंने आध्यात्मिक जीवन बनाने के लिए प्रेरित किया। आज उनका स्मृति दिवस है। आइए महकती यादों में उनकी सुंदर स्मृतियों से हम भी अपने जीवन को सुवासित करें। ओम शांति। अलौकिक आकाश में दैदीप्यमान सितारे के रूप में थी दादी कमल सुंदरी जी। दादी कमल सुंदरी जी मेरठ में रहकर अपनी सेवाएं प्रदान कर रही थी। आप यज्ञ की नामी ग्रामी संदेशी थी। शुरू में आपके द्वारा सतयुगी दुनिया के कई नए नए राज खुले, इसलिए सभी आपको देवता दादी के नाम से जानते थे। आपकी योगयुक्त स्थिति बहुत ही शक्तिशाली थी। बाबा के साथ बड़ी आप क्लियर लाइन वाली थी। रग रग में यज्ञ के प्रति अथाह प्रेम भरा था। इकोनॉमी का पक्का संस्कार था। अंत तक भी आप कर्मरत रहीं। आप पूर्ण नष्टो मोहा, समय की पाबंद, मर्यादाओं और धारणाओं में बड़ी दृढ़ थी। अंतिम स्थिति तक एकदम उपराम थी। आपने 8 मई 2007 को अपना पुराना शरीर छोड़कर बाप दादा की गोद ली। मित्रों, जितना हम कम बोलते हैं उतना ही लोग हमें ध्यान से सुनते हैं, और जितना हम ज़्यादा बोलते हैं लोग हमारी बातों को ध्यान से नहीं सुनते, इग्नोर करते हैं। अब हमें तय करना है कि लोग हमें इग्नोर करें, हमारी बातों को अनसुना करें, या हमारी बातों को बहुत ध्यान से सुनें। वैसे भी आप देखेंगे कंकड़ पत्थर बहुत होते हैं बिखरे हुए, लेकिन उनके बीच जो हीरे होते हैं वो बहुत कम होते हैं। कोयले के खदान में कोयला ही कोयला होगा, लेकिन उसके बीच हीरा
कम ही होगा। वैसे ही हमारे शब्द मित्रों हीरे की तरह हों, अनमोल हों, ऐसे हों जिसे लोग सुनना पसंद करें, जिसे लोग ध्यान से सुने कि ये क्या बोल रहे हैं। क्योंकि बोल अनमोल होते हैं तभी जीवन में स्वयं भी हमारी महत्व को बढ़ाते हैं और औरों के जीवन में भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाते हैं। तो अपने बोल को कैसे हम ऐसे सुंदर और श्रेष्ठ बना सकते हैं, ये सुंदर कला आध्यात्म हमें सिखाता है और यही कला ब्रह्मा कुमारियाँ सभी को सिखा रही हैं। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। छत्तीसगढ़ के कोरबा स्थित ब्रह्मा कुमारीज विश्व सद्भावना भवन के सभागार में बच्चों के लिए 10 दिवसीय चिल्ड्रन पर्सनालिटी डेवलपमेंट समर कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में डॉक्टर के.सी. देवनाथ जी, पूर्व GM बालको संयंत्र कमल कर्मकार जी, योगा टीचर मालती जोशी जी, सेवा केंद्र संचालिका बी के बिंदु बहन एवं बी के रुक्मणी बहन मुख्य रूप से उपस्थित रहीं और दीप प्रज्वलन से इस कैंप की शुरुआत की गई। इस मौके पर सभी विशिष्टजनों ने अपने प्रेरणादायक बोल से सभी बच्चों को संबोधित किया और इस समर कैंप के महत्व को साझा किया। इस दौरान बच्चों को विभिन्न एक्टिविटीज भी सिखाई गई और अपने मन को एकाग्रचित बनाने के लिए राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास भी करवाया गया। मित्रों, मेरे एक मित्र ने सफल होने का एक बहुत सुंदर सा तरीका बताया और वो तरीका सचमुच बहुत ही कारगर है। उसने कहा, यदि जीवन में सफल होना है तो आप जिन नसीहतों को दूसरों को देते हो उस नसीहत को खुद पर पहले अमल करो। तो सचमुच बहुत गहरी सी बात है मित्रों। हम कितनी सुंदर सुंदर बातें लोगों को नसीहत के रूप में देते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, और सचमुच वो बहुत ही सुंदर होती हैं। लेकिन हमें विचार करना है कि क्या उन नसीहतों पर हम खुद कार्य करते हैं। यदि उन पर हम अमल करना शुरू कर देंगे तो जीवन में सफल होने लगेंगे, आगे से आगे बढ़ने लगेंगे। हम अपने बच्चों को भी कितनी अच्छी अच्छी शिक्षाएं देते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं कि बच्चे ये करना है, गुस्सा नहीं करना है, सबके साथ प्यार से व्यवहार करना है, सबको सम्मान देना है। कितनी प्यारी नसीहतें हैं ये। क्या यही हम भी करते हैं? बहुत ईमानदारी से अपने आप को देखें कि यदि हम ये नहीं करते तो इन्हें करना शुरू करें, क्योंकि यही सफलता के सूत्र हैं और यही जीवन में आनंद और खुशी के भी सूत्र हैं, मार्ग हैं। आए आज जो नसीहत हम दूसरों को देते हैं उन पर कार्य करें और देखें कि हमारे जीवन में क्या बदलाव आता है। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।